दिस इज एपी मैम एंड वी आर स्टडिंग केमिस्ट्री। बच्चों हमने कल क्या किया, हमने कल मेटल के प्रॉपर्टीज पढ़े, राइट। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि जब मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं तो वो क्या बन जाते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई विल बी यूजिंग अ ब्लैक बोर्ड फॉर दैट। यहाँ पे देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281 किसका, सोडियम का। अब आपको बराबर से पता है कि इन एन एटम जितने प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स कितने, एटॉमिक नंबर 11 है तो प्रोटॉन्स कितने होंगे, 11, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे ना, फिर जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब रही बात न्यूट्रॉन्स की, फॉर न्यूट्रॉन्स यू शुड नो व्हाट, यू शुड नो दैट एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 23 में से अगर 11 प्रोटॉन्स है तो बचा हुआ मास किसका होगा, न्यूट्रॉन्स का होगा। कितना हो जाता है, 23 माइनस 11 करो, 23 माइनस 11 कितने न्यूट्रॉन्स हो गए बच्चों, न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं 12 न्यूट्रॉन्स। तो इसके अंदर कितना न्यूट्रॉन है, 12 न्यूट्रॉन्स। ये सब क्यों बता रहे तुमको मालूम है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को मोस्टली। यू कैन अवॉइड लुकिंग एट न्यूट्रॉन्स ओवर हियर। यहाँ देखो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसे होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। क्या इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, नहीं आएगा। क्यों आएगा मैम, राइट, क्योंकि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों भी इक्वल है। जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। यू आर एब्सोल्युटली राइट। अब बात किसकी आती है, अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश तो होगी यहाँ पे। तो बच्चों मुझे बताओ स्टेबलाइज कैसे किया जाएगा, बाय डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन आउट, बराबर कि नहीं, बराबर। सो आई विल सिंपली राइट डाउन -1 इलेक्ट्रॉन। क्या लिखती हूँ मैं, -1 इलेक्ट्रॉन। अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, यू ओनली टेल मी इसका इस बार कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इस बार। इट विल बी 2,8 ऑक्टेट कंप्लीटेड, राइट। इसका ऑक्टेट कैसा हो गया है, कंप्लीट हो गया है। कॉन्फ़िगरेशन 2,8 बन चुका है। वैलेंस शेल अब ये रहा, और वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, पूरे के पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स है। बट प्रोटॉन्स कितने रहे, अरे प्रोटॉन्स भी तो उतने ही रहेंगे, प्रोटॉन्स क्यों अलग होंगे। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन विल रिमेन सेम। बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, मतलब बाहर दे दिया। पहले टोटल इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक अगर बाहर दे दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन्स ही बचे, बराबर। नाउ यू ओनली, न्यूट्रॉन्स भी सेम ही रहेंगे, लेकिन हमारा फोकस क्या होना चाहिए पता है, इस पे होना चाहिए। यहाँ देखो प्रोटॉन कितने हैं, 11, कितने हैं 11, मतलब 11 पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 है। एक्स्ट्रा कौन है, पॉजिटिव चार्ज। एक्स्ट्रा कौन है, पॉजिटिव चार्ज है। कैसे है बच्चों, यहाँ पे देखो 11 पॉजिटिव चार्ज बट ओनली 10 नेगेटिव चार्ज। 10 प्रोटॉन्स कैन न्यूट्रलाइज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो वह एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन को कौन न्यूट्रलाइज करेगा, कोई नहीं करेगा। तो तब वो अपना पावर दिखाएगा। इसका मतलब ये है कि आप इसको सोडियम एटम नहीं लिखेंगे, आप इसको सोडियम प्लस देंगे। 1 प्लस का मतलब 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज, ये स्पीशीज को क्या बोलेंगे, ये स्पीशीज को भी एटम ही बोलेंगे क्या, नो। एटम मीन्स व्हाट, एटम नेचुरली अकरिंग होता है, एंड एटम में हमेशा जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। बट क्या इसमें जितने प्रोटॉन्स है उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं है। तो इस टाइम पे इसको आयंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, आयंस। सो दिस विल बी कॉल्ड एज सोडियम आयन। क्या बोला जाएगा इसको, सोडियम आयन, ठीक है, आयंस। ये एटम है, ये क्या है बच्चों, सोडियम एटम है। whereas that will be called as sodium ion। अब तुम क्या इसको बार बार आयंस बोलते रहोगे क्या, नहीं। बस एक बात याद रखना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो वो एटम होगा। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स में गड़बड़ी हो गई तो वो क्या बन जाएगा, आयन बन जाएगा। अब प्रोटॉन ज्यादा है, कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इसलिए 1 प्लस है, बराबर। अगर 2 प्रोटॉन ज्यादा होता तो
तुम 2+ लिखते, अगर 3 प्रोटॉन ज़्यादा होता तो तुम 3+ लिखते, राइट। तो बच्चों ये जो प्लस चार्ज होता है ना, जब कभी प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तुम वहाँ पे प्लस चार्ज डालोगे। दिस प्लस charge or positively charged ions are called as cations। क्या बोलते हैं उसको? cations। What do you mean by cations? Okay, the positively charged ions are called as cations। ठीक है, अब ये हो गई एक की बात। ये मैं तुमको एग्जाम्पल से क्या बताया है? I told you about metals। मेटल्स हमेशा क्या करेगा? मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कैटायन बन जाएगा, मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज बन जाएगा। अब वैसे ही हम नॉन मेटल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं और हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, क्या वो भी ऐसे ही कुछ फॉर्म करते हैं क्या? चलो उसके बारे में देखते हैं। अबाउट नॉन मेटल्स, सबसे पहले जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जनरल साइंस क्वेश्चन, एनडीए क्वेश्चन। ओके, दे माइट आस्क यू टिल नाउ हाउ मेनी नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट in periodic table, okay, or how many non-metals are discovered in periodic table or till now। तो ये आपको दिख रहा है, ये पिंक के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, these are non-metals। पता है कितने हैं? ये 17 है। तो there are total 17 non-metals present। कितने हैं बच्चों non-metals? 17 non-metals है, मतलब 118 एलिमेंट्स में से कितने? 17 कितने हैं? नॉन मेटल्स हैं। चलो बच्चों आगे जाएंगे, नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो दिस इज अबाउट नॉन मेटल्स। व्हाट इज नॉन मेटल? डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। एलिमेंट्स विच रिक्वायर्स इलेक्ट्रॉन सो एज टू गेन इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फिगरेशन आर नॉन मेटल्स। ऐसे एलिमेंट्स जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। सोडियम मतलब मेटल क्या करते थे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते थे। सो मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। वेयर एज नॉन मेटल क्या करते हैं? दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। ओके, तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं दे आर कंसिडर्ड एज नॉन मेटल्स। दे आर नॉट सोनरस, नॉट लस्टरस, नॉट मेलेबल एंड नॉट इवन डक्टाइल। इनके पास मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती, डक्टिलिटी नहीं होती है। ओके, दे आर ऑल्सो बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर मैं आपको इसकी बात करूँ, दे हैव 4, 5, 6 and 7 as well as 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। क्यों? क्योंकि बच्चों आप खुद सोचो ना, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेगा, या इमेजिन कर लो 7 लेते हैं, चलो 7 सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, ओके, इट मीन्स व्हाट? कितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या 7 देने को जाएगा क्या? नहीं, एक इलेक्ट्रॉन लेगा। मीन्स इट विल प्रिफर टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। इफ इट एक्सेप्ट्स द इलेक्ट्रॉन इट इज कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। सो दिस वाज अ डिस्क्रिप्शन अबाउट नॉन मेटल्स। अब आगे जाएंगे बच्चों, अब हम आगे डिस्कशन करेंगे कुछ एग्जाम्पल्स देख के नॉन मेटल के। तो यहाँ पे देखो बच्चों, दिस इज नॉन मेटल। क्या लिया है मैंने? क्लोरीन लिया हुआ है नॉन मेटल में। अब ये नॉन मेटल देखो, इफ आई टॉक अबाउट क्लोरीन, व्हाट इज द कॉन्फिगरेशन ऑफ क्लोरीन? 287। कॉन्फिगरेशन कितना है इसका? 287 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। व्हेन आई टॉक अबाउट क्लोरीन, इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे? 17 होंगे, इसलिए +17 लिखा हुआ है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 17 ही होंगे। सो प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर बैलेंस्ड, बराबर। तो उसको एटम कहलाया जाएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बट तुम बताओ, कॉन्फ़िगरेशन देख के हमको ये मालूम पड़ता है विच इज़ 287, ये मालूम पड़ता है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा ये, तो क्या बन जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट बन जाएगा इसका। इसीलिए ये क्या करता है पता है? ये एक इलेक्ट्रॉन एड अप मतलब एक्सेप्ट कर लेता है बाहर से। जैसे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गया? एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स 2,8,8, ऑक्टेट कंप्लीटेड। लेकिन पता है इसका आउटकम क्या हुआ? नंबर ऑफ प्रोटॉन तो स्टिल रिमेन सेम। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना रहेगा बच्चों? इट विल बी 17 प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? एक बढ़ गया ना, पहले 17 था, अब कितना हो जाएगा? 18, बराबर। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिकम्स
18। तुम बताओ बच्चों, अगर प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन 18 है, कौन सा चार्ज ज्यादा? यस, इलेक्ट्रॉन ज्यादा। इलेक्ट्रॉन 18, प्रोटॉन 17, तो 17 प्रोटॉन्स विल बी न्यूट्रलाइजिंग 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी यहाँ पे जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा? वो अपना पावर दिखाएगा। इसका मतलब यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम इसको लिखेंगे 1 माइनस, क्योंकि एक ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, राइट। अब देखो इंपॉर्टेंट बात सुनो, अभी अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की गड़बड़ी हो चुकी है, मतलब अब ये एटम नहीं रहा, क्या रहा फिर? ये बचा आयन। ये क्या बन गया? ये आयन बन गया, ठीक है, ये बन गया आयन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग क्लोराइड आयन। क्या बोलेंगे? क्लोराइड आयन्स। कब जब कभी आपको नेगेटिव चार्ज दिखता है तो उस एलिमेंट के पीछे के एंड में IDE लगा दो, क्लोरीन के बदले क्लोराइड आ जाएगा। सो क्लोराइड आयन, ये मैं आपको बाद में सिखाऊंगी डेफिनेटली। अभी सिर्फ आप Cl आयन भी लिख सकते हो, आप इसको Cl माइनस लिख सकते हो ऐसे कि आयन बन चुका है। बट जैसे पॉजिटिवली चार्ज आयन का एक नाम था, क्या था? कैट आयन। तो इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है एन आयन। अब यहाँ पे याद कैसे रखा जाए वो देखो। जैसे मैंने याद किया था जब मैं छोटी थी, आप लोग के जैसी थी चीनी मिनी, तब मैंने ये याद किया था। कैसे? क्योंकि मैं हमेशा कंफ्यूज थी, मैम कैटायंस एनायंस याद नहीं रहता है हमें। अगर याद नहीं रहता है तो ऐसे याद करो, अ नेगेटिव आयन, अ नेगेटिव आयन इज कॉल्ड एज एनायन। ये सच में इसका फुल फॉर्म नहीं है, ये सिर्फ एक ट्रिक है ताकि हम एनायंस याद रख पाए। आयन्स दो टाइप के होंगे, कैटायंस एंड एनायंस। अगर एनायंस नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स कैटायन क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा। दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर अबाउट आयन्स, cations and anions. Metal will donate electron to become cation, whereas non-metals, they will accept electron to become anions. So this was about the basic information about metals and non-metals. अब बच्चों यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैंने ख़त्म नहीं किया है, मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया है ऑक्सीजन का। अगर आप ऑक्सीजन को देखेंगे तो यहाँ पे ध्यान दो, अगर ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 2,6। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? मैम हमको तो चाहिए भाई 2 इलेक्ट्रॉन, तो ले लो 2 इलेक्ट्रॉन। सो इट विल टेक अप 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, देखो पहले क्या था, पहले ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने थे? 8, इलेक्ट्रॉन कितने थे? 8। तो ये क्या था? एटम था। ये क्या था? एटम था। तो अब क्या हो गया? अब ये हो गया कि प्रोटॉन जो है वो तो अभी भी कितने हैं? 8, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए ना, तो ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रॉन 10 बराबर कितने बन गए? 10। देखो प्रोटॉन ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज नेगेटिव चार्ज। ओके, 8 प्रोटॉन कैन बैलेंस ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स अपना पावर दिखाएंगे। ओके, तो ये क्या बन गया? ये एनायन बन गया, ऑक्सीजन एनायन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन एनायन, और यू कैन सिंपली से ऑक्साइड आयन। क्या बोलेंगे बच्चों? ऑक्साइड आयन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,8। 2 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद क्या बन जाएगा? ये 2,8 तो बन जाएगा, लेकिन क्या बन जाएगा? आयन बन जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट the basic introduction of ions, okay, anions, cations. Next lecture में हम क्या करने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं chemical bonding. अब chemical bonding पढ़ने के लिए you have to be very much thorough about valency, atomic number, atomic mass number, formation of cations, formation of anions. और एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं हम metalloids के बारे में, ठीक है? So meanwhile keep studying. Thank you everyone and have a nice day.